सैलाब क्यों आते हैं? पाकिस्तान और भारत में सैलाब से ज़्यादा नुकसान क्यों होता है? हालांकि जापान और हालैंड के अंदर भी सैलाब आते हैं, मगर वहाँ पर नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होता है। उसकी क्या वजह है? हमारी क्या कोताहियाँ हैं? क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं? हमारे जो फॉल्ट हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो उसको अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो लीजिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सैलाब क्यों आते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत में सैलाब से ज़्यादा नुकसानात क्यों होते हैं। तो सैलाब क्यों आते हैं? यानी कि कश्मीर, हिमालय, शुमाली पाकिस्तान, ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, इनमें गर्मियों के मौसम में बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और मानसून के सीज़न में निस्बतन बारिश ज़्यादा होती है। यानी कि तेज़ बारिश होती है, कम वक्त में ज़्यादा बारिश होती है, ऊपर से ग्लेशियर का पिघलना, ये दोनों मिलकर जो है ना सैलाबी सूरत हाल पैदा कर देते हैं और दरिया उमंड आते हैं। इस वजह से सैलाब आते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत में सैलाब से नुकसान ज़्यादा क्यों होते हैं, उसकी क्या वजह है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंसानी कोताहियाँ क्या हैं। उसमें सबसे बड़ी कोताही ये है कि लोगों ने दरियाओं के किनारों पे जो है ना वो मकानात बनाने शुरू कर दिए हैं, दुकानें बनाना शुरू कर दिए हैं, वो काश्तकारी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से जो दरिया का एक नेचुरल कुदरती रास्ता होता है उसमें रुकावट पैदा होती है, जिसकी वजह से सैलाब ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसके अलावा जंगलात का कटाव, यानी कि हम दरख्तों को काटते हैं। दरख्त जो होते हैं ये पानी को कुदरती तौर पर जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। जब दरख्त कम होंगे तो पानी जो है वो निचेबी इलाकों की तरफ बह जाएगा, निचले इलाकों की तरफ बह जाएगा, जिसकी वजह से उन इलाकों में सैलाब आ जाता है। तो दरख्त जो काटते हैं वो भी एक सैलाब आने की वजह बनते हैं। उसके बाद शहरों के वाले से बात करें कि शहरों में जो है ना निकासी आब का सिस्टम प्रॉपर नहीं है। यानी कि थोड़ी सी बारिश होती है, घंटा 2 घंटे बारिश होती है, तो वो नदी नाले जो है ना शहरों में वो एक सैलाबी सी सूरत हाल बन जाती है, क्योंकि निकासी आब का निज़ाम सही नहीं है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि इंतज़ामी कोताहियाँ क्या है, यानी इंतज़ामी लिहाज से क्या कोताहियाँ हो सकती हैं। तो इंतज़ामी कोताहियाँ ये है कि हमने पानी को वो रिज़र्व करने के लिए डैम जो है वो कम है हमारे पास। उसके अलावा पानी को स्टोर करने के लिए जो कुदरती तौर पर रिज़र्व करने का सिस्टम होता है वो हमने कम कर दिए हैं, डैम हमारे पास कम है, जिसकी वजह से जो है ना सैलाब आ जाते हैं। उसके बाद जो है बर वक्त जो है ना हमारे पास सिस्टम नहीं है कि जो सैलाबी सूरत हाल से बर वक्त लोगों को आगाह किया जा सके, ताकि लोग अपने आप को महफूज मकामात की तरफ लेकर जा सके। हमारे पास बर वक्त आगाही का निज़ाम भी इतना मुयसर नहीं है। उसके अलावा जो हमारी रिलीफ टीमें होती हैं, रेस्क्यू और रिलीफ टीमें, वो भी सुस्त रवि से काम करती हैं। उनके पास इतना वो सिस्टम नहीं होता है कि बर वक्त लोगों को जो है ना रिलीफ मुहैया कर सकें, यानी कि लोगों की मदद कर सकें। अब जो बाहर के मुल्कों में सैलाब आते हैं और हमारे मुल्क में आते हैं, उसमें नुकसान क्यों ज़्यादा होता है? तो बाहर के मुल्कों में एक बेहतरीन कवानीन होते हैं, किसी को कोई इजाज़त नहीं होती है कि दरियाओं के या पानी के जो कुदरती बहाव हैं, वहाँ पर कोई तमीरात कर सके, या वहाँ पर सख्त कानून है, कोई इस तरह की इल्लीगल तमीरात नहीं कर सकता है, ठीक है? उसके अलावा जो बाहर के मुल्कों में ये सिस्टम होता है कि लोगों को शऊर होता है, आगाही होती है, सैलाब के हवाले से वो समझते होते हैं, बर वक़्त उनको पता होता है कि सैलाबी सूरत कब होगी, उससे कैसे निपटना है। ये लोगों को आगाही होती है, यानी कि शऊर और आगाही पहले से लोगों के अंदर मौजूद होती है। उसके अलावा वहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ़ टीमें वो सिस्टम जो है ना बहुत बेहतरीन है, जिसकी वजह से अगर कोई सूरत बनती भी है, तो वो अपने आप को महफूज़ कर लेते हैं। ये कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों में भी बारिशें होती हैं, वहाँ पर भी सैलाब आते हैं, लेकिन वहाँ पर नुकसानात कम होते हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत में जो है ना ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि जो है ना दरख्तों के ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, दरख्तों के जो काटते हैं लोग उन पर पाबंदी आयद की जाए। इसके अलावा जो है ना दरियाओं की कुदरती जो गुज़रगाहें हैं वहाँ पर तमीरात ना करने दी जाएँ, और रेस्क्यू रिलीफ टीमों को प्रॉपर जो है ना उनको तैयार किया जाए, उनके मुख्तलिफ जो उनकी ज़रूरत होती है वो उनको प्रोवाइड किया जाए चीज़ें, ताकि वो बेहतरीन तरीके से अपना जो है ना रिलीफ और रेस्क्यू का काम कर सकें। और लोगों को भी शऊर और आगाही देने की ज़रूरत है प्रॉपर, ताकि उनको सैलाब का पहले से पता हो और वो महफूज मकामात की तरफ जा सके। तो ये कुछ मालूमात थी, आपके पास भी अगर मालूमात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक व्लॉग। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।